हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइन हाजिर, सस्पेंड या बर्खास्त क्या होता है। आपने हमेशा सुना होगा कि किसी सरकारी कर्मचारी को लाइन हाजिर, बर्खास्त या सस्पेंड किया जाता है। तो यह क्या होता है और जब किसी कर्मचारी को लाइन हाजिर, सस्पेंड या बर्खास्त किया जाता है तो उसकी पोस्ट और रिपोर्टेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लाइन हाजिर क्या होती है। मान लो किसी पुलिस कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी को किसी कार्य के लिए जब नियुक्त किया जाता है या किसी कर्मचारी को जब शासन प्रशासन द्वारा जिम्मेदारी सौंपी जाती है और अगर वह कर्मचारी उस जिम्मेदारी को करने में असमर्थ होता है तो उस कर्मचारी को लाइन हाजिर किया जाता है। अब लाइन हाजिर के दौरान उसकी पोस्ट और उसकी इमेज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसकी पोस्ट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, उसको जो सैलरी मिल रही है उतनी ही सैलरी मिलती है। इफ़ेक्ट पड़ता है उसके प्रमोशन पर। जब उस कर्मचारी का प्रमोशन होता है तो वहाँ पर यह देखा जाता है कि इस कर्मचारी को पहले लाइन हाजिर किया गया है, तो शासन प्रशासन का वहाँ पर विश्वास डगमगा जाता है कि यह कर्मचारी को हमने जब कोई जिम्मेदारी दी थी तो उस जिम्मेदारी को करने में वह असमर्थ था, तो हम इस व्यक्ति को या इस कर्मचारी को कोई बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं। तो उसके प्रमोशन में वहाँ पर दिक्कत आती है और उसके इमेज पर भी वहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब देखते हैं सस्पेंड क्या होता है। मान लो किसी कर्मचारी को या किसी पुलिस कर्मचारी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है और उस जिम्मेदारी को वह करने में असमर्थ होता है या कोई पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी का या अपनी पावर का गलत यूज़ करता है या उसके कार्य क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति की जान हानि या संपत्ति की हानि होती है तो ऐसे पुलिस कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है। अगर कोई कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है तो ऐसे कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है। तो सस्पेंड के दौरान उसकी पोस्ट या उसकी इमेज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सस्पेंड के दौरान ऐसे कर्मचारी की जो सैलरी होती है उसको हाफ कर देते हैं और जब उस इन्वेस्टिगेशन उसकी चलती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर वह कर्मचारी दोष मुक्त हो जाता है तो उसे फिर से अपनी ड्यूटी के लिए पूरी तरीके से तैयार किया जाता है और वह अपनी ड्यूटी करता है, पहले जैसे ही वह अपनी ड्यूटी करने लग जाता है। और अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान वह कर्मचारी दोष सिद्ध हो जाता है और उस कर्मचारी का दोष सिद्ध हो जाता है और वह लिप्त पाया जाता है तो ऐसे कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया जाता है। बर्खास्त में एक तरीके से यह देखा जाता है कि उस कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, उसको किसी भी तरीके से सैलरी मिलना बंद हो जाती है। मतलब यहाँ पर वह पूरी तरीके से अपनी नौकरी को खो देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। गुड बाय।